आज हम आपको एक ऐसे अफ्रीकी मुल्क की तरफ लेकर जाएंगे जिसकी जमीन के नीचे बेपनाह तेल, सोना, हीरे और जवाहरात छुपे हुए हैं। लेकिन इसी जमीन के ऊपर रहने वाले लोग भूख और जंग से मर रहे हैं। इस मुल्क में ऐसे एहराम मौजूद हैं जो मिस्र के एहराम से भी पहले के बने हुए हैं और तादाद में भी उनसे कहीं ज्यादा हैं। कुरान से मोहब्बत का तो ये आलम है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा हाफिज़े कुरान बच्चे मौजूद हैं। ऐसी सरजमीन जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के आसार आज भी मौजूद हैं। जी हाँ, ये है सूडान। आज की इस वीडियो में हम आपको सूडान की सैर कराएंगे, वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में बताएंगे और सूडान में जारी खूनरेज जंग के बारे में बताएंगे कि आखिर ये कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और इस खूनरेजी के पीछे किस किस का हाथ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन इससे पहले फौरी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है। ये मुल्क शिमाल मशरिकी अफ्रीका में वाक़ है और एक मुसलमान मुल्क है। सूडान की आबादी तकरीबन 5 करोड़ के करीब है, यानी आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 18,86,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ा इलाका बनता है। इस हिसाब से सूडान दुनिया का 16वां और अफ्रीका का तीसरा बड़ा मुल्क है। सूडान की सरहदें 7 मुमालिक से मिलती हैं: मिस्र, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जुनूबी सूडान, इथोपिया और एरिट्रिया। इसके अलावा सूडान का एक हिस्सा बहीराए अहमर, रेड सी के किनारे पर भी वाक़ है, जो इस मुल्क को तिजारती लिहाज से बहुत अहम बना देता है। यही वजह है कि सूडान को अफ्रीका का छुपा हुआ खजाना कहा जाता है। सूडान एक कदीम मुल्क है। यहाँ की जमीन पर हजारों साल पुरानी तहजीबों के निशान मिलते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 9 जुलाई 2011 से पहले जुनूबी सूडान भी इसी मुल्क का हिस्सा था, मगर बाद में आलमी ताकतों की मदद से उसे अलग करके एक नया मुल्क बना दिया गया। यूं जुनूबी सूडान अब तक की दुनिया का सबसे आखिरी बनने वाला नया मुल्क है। सूडान के लोग आमतौर पर गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ की मईशत कमजोर है और मुल्क की कुल GDP तकरीबन 50 अरब डॉलर है। सूडान के लोगों की माहाना आमदनी सिर्फ $60 के करीब है और अगर पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करें तो ये सिर्फ 16,800 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, जो कि बहुत कम है। यहाँ के ज्यादातर लोग अरबी बोलते हैं, इसी वजह से ये अरब दुनिया का भी हिस्सा समझा जाता है। लेकिन यहाँ अंग्रेजी जबान भी समझ ली जाती है। यहाँ के 95% लोग मुसलमान हैं, ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि 3% ईसाई और चंद दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी यहाँ रहते हैं। सूडान की करेंसी सूडानी पाउंड है। अगर आप पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से देखें तो एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 2 सूडानी पाउंड के बराबर बनता है, जबकि एक भारतीय रुपया तकरीबन 6 सूडानी पाउंड के बराबर बनता है। सूडान की जमीन बहुत जरखेज है। मुल्क का तकरीबन 60% इलाका खेती बाड़ी के काबिल है। यहाँ कपास, खजूर, गंदम और जवार जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ के तकरीबन 80% लोग ज़राअत से अपना रोजगार कमाते हैं। दोस्तों, एक हैरान करने वाली बात यह है कि सूडान में रहने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हाफिज़े कुरान बनते हैं। यहाँ के स्कूलों में छोटे बच्चे बड़ी मोहब्बत और मेहनत से कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, यानी गुर्बत के बावजूद उनके दिलों में ईमान की रोशनी बहुत मजबूत है। सूडान में कई मशहूर कारी कुरान पाक पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरत तिलावत से पूरी दुनिया में नाम कमाया। इनमें सबसे मशहूर नाम है कारी नूरीन मोहम्मद सिद्दीक। ये सूडान के सबसे मशहूर कारी हैं, जिन्हें पूरी दुनिया कुरान की खूबसूरत आवाज के लिए जानती है। इनकी आवाज में नरमी, दर्द और रूहानियत का खास इम्तियाज है। उन्होंने सूडान और दूसरे इस्लामी ममालिक में कुरान के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में भी जीत हासिल की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 2020 में एक हादसे में इंतकाल कर गए। उनकी तिलावत आज भी YouTube और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना लाखों लोग सुनते हैं। दोस्तों, सूडान का दारुल हुकूमत खर्तूम है और यही मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये खूबसूरत शहर दरियाए नील के किनारे आबाद है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ 2 बड़े दरिया आपस में मिलते हैं। एक को कहते हैं सफेद नील और दूसरे को नीला नील। ये दोनों दरिया खर्तूम के मुकाम पर आपस में मिलते हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि मिलने के बाद भी कई किलोमीटर तक अलग अलग नजर आते हैं। एक का रंग हल्का सा सफेद मिट्टी के रंग जैसा होता है, जबकि दूसरा गहरा नीला नजर आता है। ये मंजर दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इस मकाम को अल मुकरिन, मिलने का मकाम कहा जाता है। ये एक हैरत अंगेज कुदरती मजहर है, जहाँ दोनों दरियाओं का पानी कई किलोमीटर तक आपस में घुल मिल नहीं पाते और एक दूसरे के पैरेलल बहते नजर आते हैं।
इसकी वजह यह है कि दोनों दरियाओं के पानी के दर्जा हरारत, रफ्तार और कसाफत में फर्क है। ये नज़ारा खर्तूम शहर की सबसे बड़ी पहचान है और यहाँ से दरियाए नील का मुश्तरका सफर बहीरा रूम की तरफ शुरू होता है। और ये नज़ारा देखने के लिए सयाह अल मुकरिन नेशनल पार्क आते हैं, जो खर्तूम में वाक़े एक खूबसूरत पार्क है। यहाँ एक बुलंद मीनार भी है जहाँ से सयाह इस हैरत अंगेज मंजर को वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा सूडान में सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है, जैसे तारीखी अहराम, कदीम मंदिरों के खंडर और सहराओं के दिलकश नज़ारे। मगर अफसोस कि हालिया बरसों में जारी खाना जंगी ने इस मुल्क की खूबसूरती और सकाफती विरसे को खतरे में डाल दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मुल्क में अमन कायम होगा और दुनिया भर के लोग इसके जादुई नज़ारों को दोबारा से देख सकेंगे। सूडान की इस खूबसूरती और कुदरती वसाइल के बावजूद ये मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाज़ुआत का शिकार रहा है। खास तौर पर 2023 से जारी इस खाना जंगी ने मुल्क की बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोग बेघर हुए हैं और इंसानी अलमिया रोज बरोज बढ़ रहा है। बैनुल अक़वामी बरादरी इस बहरान पर तशवीश का इजहार करती रही है, लेकिन अब तक कोई मुस्तहकम हल सामने नहीं आया। इस जंग के पीछे सियासी ताकत की कशमकश, वसाइल पर कंट्रोल की जद्दोजहद और नस्ली तनाज़ुआत जैसे अवामिल कारफरमा हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द अज जल्द अमन कायम होगा और सूडान के लोग अपनी पुरअमन जिंदगी को वापस लौट सकेंगे और ये मुल्क अपनी हकीकी सलाहियतों को ब्रुए कार ला सकेगा।